फाफिन रिपोर्ट्स जारी करती है, या अब क्योंकि वो साबिक सरबराह हैं फाफिन के, तो उनके पास जो इतलात है कि बाईपोल्स में कितना पैसा चलता है, इसके ऊपर जरूर उनसे हम जानेंगे। अफजल खान साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन कितना न्यूट्रल, बल्कि आपसे मैं पूछने से पहले सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरवर बारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप मुल्तान में हैं लेकिन इसके बावजूद आपने टाइम निकाला। मैं आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा था, मुझ तक पहुंची है। ये फरमाइएगा कि बाई इलेक्शन खासतौर पर NA 133, इसके अंदर पैसा चला है नहीं चला है? देखिए जी, हमने जो NA 133 में जो कच्ची आबादियां हैं, वहां पर क्रिश्चियन आबादियां भी हैं, स्लम्स भी हैं, वर्किंग क्लास एरिया है, कोल्ड लाखपत है, ग्रीन टाउन है, मरियम आबाद है, इस तरह के जो इलाके थे, हमने जब ये वीडियो देखी तो हमने सोचा कि बहुत जरूरी है कि जाके देखा जाए कि ये जो फिनोमिनन है कि जी वोट बाइंग का वो किस लेवल पर है। तो हमने बहुत सारे लोगों के साथ फोकस ग्रुप डिस्कशंस की और ये डिग आउट करने की कोशिश की कि जो वोट बाइंग है वो किस लेवल पर है। मैंने बहुत सारे इलेक्शंस पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं, लेकिन जो लेवल हमें वहां पर नजर आया वोट बाइंग का, वो अनप्रेसिडेंटेड था। और लग रहा था कि जैसे मंडी में आप जाके चीजें खरीदते हैं, इस तरह की सूरत हाल वहां थी। यहाँ तक कि जो PTI चूंकि मैदान में नहीं थी, तो PTI की भी कुछ औरतें जो हैं वो भी जो है वो वोट औरतों को लेकर जा रही थी जहाँ पर पैसे तकसीम किए जा रहे थे। हमारे पास कुछ ऑडियोज भी है जिससे साफ नजर आ रहा है कि PTI की उस औरत को ये भी कहा गया कि अगर आप और वोट लेके आएंगी, जो बेचना चाहते हैं वोट अपना, तो हम आपको आइंदा इलेक्शन में जो खवातीन की नशे मखसूस, उस पर आपको टिकट देंगे। तो आज मैंने ट्वीट भी किया था कि अगर पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा वोट पड़ते हैं तो उसका मतलब ये है कि जो वहां पर हमें बताया गया था, ज्यादातर लोगों ने यही कहा था कि पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा खरीद रही है वोट, और उसके बाद पाकिस्तान। तो ये सरवर बारी साहब, अभी आपको जो नतायज में चीजें नजर आ रही हैं, गैर हतमी गैर सरकारी नतायज हैं, रनर अप बड़े अच्छे वोट्स ले रहा है पीपल्स पार्टी का, जो कि आपको पता है कि बहुत कम वोट पड़ते थे पीपल्स पार्टी को पंजाब में। देखिए, पीपल्स पार्टी इसी वजह से 2018 में 5,500 वोट पड़े थे। उससे पिछले इलेक्शन में 3700 वोट पड़ा था। और भी बहुत सारे बाई इलेक्शन हुए हैं जिनमें 2000 से ऊपर भी इनके वोट बैंक नहीं गया था। तो ये कहना कि वो PTI के कुछ लोगों ने उनको वोट डाला होगा या नेगेटिव वोटिंग है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें वोट बाइंग का बहुत बड़ा हाथ है। वोट बाइंग का बहुत बड़ा हाथ है। अभी हमारे पास पोलिंग स्टेशन वाइज जब डेटा आएगा उसको हम कंपेयर करेंगे पिछले इलेक्शंस के साथ, खास तौर पर क्लास एरियाज हैं, अगर वहां पर बहुत शिफ्ट आई है, क्योंकि बड़े अच्छे वोट हैं जो पीपल्स पार्टी ने लिए हैं, वाकई अपना उनका एक इमेज इससे यकीनन बेहतर होगा, लेकिन उसकी गहराई में जाके देखना बहुत जरूरी है कि वोट असली है या वोट पैसे वाला है। एब्सोल्युटली राइट। सरवर बारी साहब साथ रहिएगा। उसामा, आप लाहौर में होते हैं, मैं अफजल खान साहब की तरफ आने से पहले आपसे जानना चाहूंगा, आप तो यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं, खुद प्रोग्राम होस्ट करते हैं। अनएक्सपेक्टेड तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बात के ऊपर तो हमें गैर मुतवक्के चीज नजर आ रही है ना कि रनर अप अच्छे ज्यादा वोट ले रहा है, और बारी साहब अभी कह गए हैं कि ये इसमें वोट बाइंग का एक एलिमेंट है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या कहेंगे आप उसामा? ये तो हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और जरा ज्यादा खुलखुलाकर हो गया है। पहले और तरह से होता था। मुझे अलीम खान साहब और याद सादिक साहब का जो इलेक्शन था यहाँ पर वो भी याद है, वहाँ भी बड़ा कुछ चला था, मोटरसाइकिलें ये वो। और फिर मुझे उस वक्त नून लीग के एक साहब ने बताया, वो MNA थे, वो यहाँ आए हुए थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई, बल्कि अभी भी वो MNA है। तो मैंने कहा जी आप यहाँ आए खैरियत? उन्होंने कहा जी ड्यूटी लगी हुई है। क्या ड्यूटी क्या मतलब? उन्होंने कहा जी याद सादिक साहब तो इतने पैसे निकालते नहीं है, तो तमाम MNA MPs की ड्यूटी लगाई गई है नून लीग की तरफ से कि सारे कंट्रीब्यूट करो, सारे पैसे लगाओ। तो ये हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये है, पैसा लगाया जाता है। और देखते हैं अब इलेक्शन कमीशन जो अब कहा जाता है बड़ा इंडिपेंडेंट, बड़ा ताकतवर हो गया है 10 का इलेक्शन के बाद, खास तौर पर, वरना कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो वो इन चीजों का किस तरह से नोटिस लेता है, वीडियोज का, और उन्होंने कहा तो है कि अगर ये साबित हो गया तो फिर ये इलेक्शन जो है कलअदम करार दिया जा सकता है। तो अब देखना यह है कि क्या वो इन बातों पर अमल करते हैं। देखिए, एक चीज होती है जमील के दुनिया क्या कह रही है, लोगों को पता है। बारी साहब की आपने बात सुन ली कि ये हुआ है, ये पहले भी होता है, लेकिन इसका तो सबूत सामने आ गए हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन कुछ ना कर सका तो हमारे यहाँ फिर यही चलेगा जी, किसी भी तरह बाय हुक और क्रुक
आपने इलेक्शन जीतना है बस, और उसके बाद कुछ नहीं होता है, जाती है जनाब एप्लीकेशन और कुछ नहीं होगा। अच्छा, इस इलेक्शन के कुछ और डायमेंशन है जितना हम जिमनी इलेक्शन में देखते हैं। होगा ये नून लीग कहेगी जी रिजेक्ट कर दिया, देखिए पूरा 22 करोड़ अवाम ने जनाब रिजेक्ट कर दिया है, 22 करोड़ अवाम ने जनाब इस हुकूमत को रिजेक्ट कर दिया, वो इसको बयानी बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें एक और चीज ये है कि पीडीएम का जो इजलास है वो पहले ही ठुस हो गया। उसकी वजह यह है कि लॉन्ग मार्च और इस्तीफे, यानी आप एक इलेक्शन में इतना पैसा लगा रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं, और उसमें देखिए जाबिर ने, हमारे रिपोर्टर्स बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, उन्होंने कितनी जबरदस्त बात आपको बताई कि जी महंगाई इस दफा इशू है, वोट को इज्जत दो नहीं रहा, अब नोट को इज्जत दो जो है ना वो हो रहा है, सब सरेआम हो रहा है। और इसी तरह कंटोनमेंट में भी यही हुआ था, कंटोनमेंट में भी निकल गया था वोट को इज्जत दो। तो रियलिटी जो है ना वो आ रही है, और मरियम साहबा साइडलाइन है, शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर शेरवानी सिलवा कर कोशिश करने वाले हैं, और लॉन्ग मार्च के ऊपर भी चुप साधी गई है। आपने इलेक्शन कमीशन का तज़किरा किया उसामा, ये मैं हमारे साथ साबिक एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान बैठे हुए हैं जनाब अफजल खान साहब। अफजल खान साहब, इलेक्शन कमीशन वैसे तो फेयर होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप कैसे कमेंट करेंगे एज एन एक्सपर्ट सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको और आपके तवस्सुत से उसामा को और ज़िया साहब को भी सलाम अर्ज़ करते हैं। बात यह है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन दी वर्ड्स। बात यह है कि हमारे मुल्क में जो इदारा जिस मकसद के लिए बनाया जाता है उसका मैंडेटेड होता है ना कि जी का आइन में आपकी ये जिम्मेदारी है। तो मैं आम जुबान में बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो एक न्यूट्रल एम्पायर की तरह आएगी, किरदार अदा करे, और एक ऐसा इलेक्शन और एक ऐसा मैच जिसमें इधर भी 11 खिलाड़ी हैं, इधर भी 11 खिलाड़ी हैं, उसने दरमियान में 12वां खिलाड़ी नहीं बनना। ये हुकूमत वाले फाउल करते हैं, विसल ब्लो करो, उसके बाद उनको ग्रीन कार्ड दिखाओ, येलो कार्ड दिखाओ, रेड कार्ड दिखाओ, ये तुम्हारे फराइज में शामिल है। कहने का मतलब है कि आइन ने इनकी ड्यूटी लगाई है कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना है और जितने भी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको रोकना है। तो फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? अब आप इस तनाजुर में देखें कि क्या हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं और क्या उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस रोकी जा रही हैं, क्या जो अंपायर है उसका किरदार रियली न्यूट्रल नजर आता है। बात यह है कि जब अंपायर आपको नजर आता है अफजल खान साहब, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूं और उसके ऊपर हुकूमत वक्त को इंक्वायरी करनी चाहिए। क्या? सबसे पहले ये कि जो इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया है उसकी आज से 40 साल पहले कितने एसेट्स थी और आज उसके पास कितने एसेट्स हैं। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन का किरदार। इसलिए ये मैं बात कर रहा हूं कि जब तक हम इलेक्शन कमीशन में थे हम बैक करते थे कि ईवीएम लेकर आओ, और मैं अभी भी ये कहता हूं कि अगर ईवीएम और टेक्नोलॉजी नहीं आई तो आपके मुल्क से ये शेम डेमोक्रेसी। ये कोई इलेक्शन है जिसमें 16% लोग आते हैं, 100 में से 16 लोग आते हैं, हाँ। 16 में से जिसने 10 या 8 या 7 ले लिए वो एमएनए बन जाएगा। हाँ, ये अनफॉर्चुनेट है लेकिन होता है इस मुल्क के अंदर। होता है, आपके दौर में भी होता रहा है ना? होता है। मैं यही कहता हूं कि देखें, अगर कोई चीज गलत है तो उसकी तस्हीह का निजाम होना चाहिए। यहां पे जो गलत होता है, हमने 25 साल वहां पे ये, तो अब्दुल खान साहब वो तो लेजिस्लेटर्स ने करना है ना। मेरी बात तो सुनो जी, वो हमने भी करना है। हाँ। जो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके पास कितने इख्तियारात हैं कि वो जो करप्ट प्रैक्टिसेस में लोग इन्वॉल्व हैं उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। डिड ही? I don't think so. अच्छा, हाँ। जितने पैसे जो आम मंडी लगी हुई है, जो सरबरबारी को नजर आती है, जो XYZ को नजर आती है, वो उनको क्यों नजर नहीं आती? और एक ऐसा इदारा जिसने एक मुल्क में एक वक्त में जनरल इलेक्शन में 1000 से ज्यादा सीटों पे इलेक्शन कराने हो, वो जब एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन अगर वो फ्री फेयर और ऐसे शानदार ना करा सके कि एग्जाम्पलरी हो, तो फिर आपकी तवक्कुआत क्या है? मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन में 71 अफसरान भर्ती हुए, और ये जिंदगी में आपने पहली दफा सुना होगा कि वो 71 अफसरान को 9-9 लाख रुपए तनख्वाहें दी गई। 9 लाख ओवर एंड अबाउ
ट्रेनिंग के लिए दिया गया। मैं सीनियर लेवल पे जब ट्रेनिंग कर रहा था तो उस ट्रेनिंग वाले इदारे को पैसे दिए गए थे, लेकिन इससे निसब भी नहीं थे, वो बंदे को नहीं दिए जाते। एक बात, इसकी इंक्वायरी फाइनेंशियल इंक्वायरी की ये, और किया ये कि उन लोगों में से ज्यादातर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिश्तेदार भर्ती हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।